तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, आजकल PIA की निजकारी के हवाले से मामलात हतमी मराहिल में दाखिल होने के बयानात गर्दिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि PIA की निजकारी पर अब बोलियां तलब की जाएंगी। ये ऐसा वक्त है जब दुनिया भर में लोग PIA की बेहतरीन कारकर्दगी पर शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन वाज़े तौर पर पाकिस्तान में हर सियासी जमात की हुकूमत की जानिब से PIA को कभी मुल्की मईशत पर बोझ और कभी सफेद हाथी करार दिया जाता रहा है। नाजरीन, कुछ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से हमेशा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को पाकिस्तान का असासा करार दिया गया है, जिसकी वजह आज हम अवाम के सामने रखना चाहेंगे। दोस्तों, हवाई नकलो हमल शायद किसी नई कौम की तरक्की के लिए पाकिस्तान के मामले से ज्यादा अहम नहीं रही। जून 1996 में जब पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में भी नहीं आया था, आने वाली कौम के बानी जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मारूफ सनतकार मिस्टर MA अस्फहानी को तरजीही बुनियादों पर कौमी एयरलाइन कायम करने की हिदायत की। अपनी वाहिद बसीरत और दूर अंदेशी के साथ मिस्टर जिन्ना ने महसूस किया कि पाकिस्तान के दो बाजू की तश्कील के साथ 1100 मील के फासले पर एक तेज और मौसल नकलो हमल का तरीका जरूरी है। 23 अक्टूबर 1946 को एक नई एयरलाइन ने जन्म लिया और इसके सरबराह मिस्टर MA अस्फहानी बतौर चेयरमैन और एयर वाइस मार्शल OK कार्टर बतौर जनरल मैनेजर मुंतखब हुए। नए कैरियर का अड्डा कलकत्ता में ही रहा और मई 1947 में ऑपरेटिंग लाइसेंस हासिल कर लिया गया। 4 डगलस DC-3S फरवरी 1947 में टेम्पो ऑफ टेक्सास से खरीदे गए और 4 जून 1947 को ऑपरेशंस शुरू हुए। ओरिएंट एयरवेज के लिए नामजद रूट कलकत्ता, अकियाब और रंगून था, जो जंग के बाद का पहला बैनुल-अक़वामी सेक्टर भी था। हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड एयरलाइन के जरिए ओरिएंट एयरवेज के ऑपरेशनल आगाज के 2 माह के अंदर पाकिस्तान का जन्म हुआ। एक नई कौम की पैदाइश ने बनी नौ इंसान की तारीख में आबादी की सबसे बड़ी मुंतकली को जन्म दिया। ओरिएंट एयरवेज ने बुआक तैयारों की मदद से, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने चार्टर किया था, दारुल हुकूमतों दिल्ली और कराची के दरमियान इमदादी कार्रवाइयाँ और लोगों की आमदोरफ्त शुरू की। इसके बाद ओरिएंट एयरवेज ने अपना अड्डा पाकिस्तान मुल्तकी कर दिया और पाकिस्तान के दो बाजू के 2 दारुल हुकूमतों कराची और ढाका के दरमियान एक अहम राब्ता कायम किया। 2 DC-3S, 3 अमले के अरकान और 12 मैकेनिक्स के एक ढाल वाले बेड़े के साथ ओरिएंट एयरवेज ने अपने तयशुदा ऑपरेशंस का आगाज परियों की कहानी के अंदाज में किया। इब्तदाई रास्ते कराची लाहौर पिशावर, कराची क्वेटा लाहौर और कराची दिल्ली कलकत्ता ढाका थे। 1949 के आखिर तक ओरिएंट एयरवेज ने 10 DC-3S और 3 कॉन्वेयर 240S हासिल कर लिए थे, जो इन रास्तों पर चलाए जाते थे। 1950 में ये जाहिर हो गया था कि बर्रे सगीर की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए इजाफी सलाहियत को शामिल करना पड़ेगा। ओरिएंट एयरवेज एक निजी मलकियत कंपनी थी, जिसका सरमाया और वसाइल महदूद थे। इसके आजादाना तौर पर बढ़ने और फैलने की तवक्को नहीं की जा सकती थी। इसके बाद ही हुकूमत पाकिस्तान ने एक सरकारी एयरलाइन बनाने का फैसला किया और ओरिएंट एयरवेज को इसमें जम होने की दावत दी। इंजमाम का नतीजा 10 जनवरी 1955 को PIAC ऑर्डिनेंस 1955 के जरिए एक नई एयरलाइन की पैदाइश था। नकलो हमल की सरगर्मियों के अलावा ओरिएंट एयरवेज ने ओवरहॉल में देखभाल की सहूलियात का मरकज कायम किया और तरबियत याफ्ता पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हासिल किए। ऐसे इकदामात जो PIA के लिए इसके शुरू के मरहले के दौरान एक अजीम असासा साबित हुए। नाजरीन, साल 1955 में नई आने वाली एयरलाइन की पहली तयशुदा बैनुल-अक़वामी सर्विस के इफ्तिताह का भी निशान था। चमकते दमकते दारुल हुकूमत लंदन के लिए कायरा और रोम के रास्ते। इब्तदाई तौर पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी, क्योंकि अवाम बैनुल-अक़वामी रूट को चलाने की जरूरत को नहीं समझ सकते थे और ना ही इसका जवाब पेश कर सकते थे, जबकि इनकी राय में तरक्की पजीर मुल्क के लिए अहम दीगर मंसूबों को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए थी। ताहम PIA की तवज्जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत पर थी। तारकीन वतन को सफरी सहूलियात की फराहमी कौमी एयरलाइन की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रही है। मजीद बरा PIA ने बैनुल-अक़वामी खिदमात के जरिए खातिर ख्वाह ज़र मुबादला भी कमाया है, जो उसने तैयारों और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी में लगाया, क्योंकि बेड़े में तोसी एयरलाइन के लिए एक अशद जरूरत थी। 1956 में 2 सुपर कंस्टलेशंस और 5 वेस्काउंट्स के ऑर्डर किए गए, जो 1959 में डिलीवर किए जाने थे। इस मौका पर PIA के पास एक छोटा बेड़ा था, जिसमें कन्वेयर्स, वेस्काउंट्स, सुपर कंस्टेंशंस और DC-3S शामिल थे।
जबकि मिस्टर एम ए अस्फहानी नई डायनामिक एयरलाइन के पहले चेयरमैन थे। ये पीआईए के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब जफरुल अहसन थे, जिन्होंने अपने 4 साला दौर में गेंद को सही मानों में रोल किया और आने वाली चीजों की शक्ल तरतीब दी। कराची एयरपोर्ट पर पीआईए के हेड ऑफिस की इमारत, जिसमें एयरलाइन के तमाम बड़े शोबे मौजूद हैं, जनाब जफरुल अहसन का दिमागी बच्चा था। दर हकीकत एयरलाइन से इनकी रवानगी पर मुलाजमीन ने उन्हें इमारत की चांदी की नकल पेश की, जिस पर कैप्शन लिखा था, आपका बनाया हुआ घर। दोस्तों, 1959 में हुकूमत पाकिस्तान ने एयर कमोडोर नूर खान को पीआईए का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया। इनकी दूर अंदेश क़यादत के साथ पीआईए ने टेक ऑफ किया और 6 साल के मुख्तसर अरसे में दुनिया के फ्रंट लाइन कैरियर्स में से एक का कद और हैसियत हासिल कर ली। हवाबाजी के हलकों में इस दौर को अक्सर पीआईए के सुनहरी साल कहा जाता है। तरक्की और तोसी वो कलीदी अल्फाज थे जिनके लिए नई इंतजामिया पुरअज़्म थी। मार्च 1960 में पीआईए ने अपनी पहली बोइंग 707 जेट सर्विस लंदन, कराची, ढाका पर शुरू की, जो बाद में बहुत कामयाब साबित हुई। इस ट्रेल बैलेंसिंग कामयाबी के नतीजे में पीआईए जेट तैयारा चलाने वाली पहली एशियन एयरलाइन बन गई, जिसने मुस्तकबिल के रुझानात को तरतीब दिया। 1961 में एयरलाइन ने कराची से न्यूयॉर्क तक क्रॉस अटलांटिक सर्विस शुरू करने का बहुत बड़ा काम संभाला। उस वक्त तक पीआईए ने मजीद नए तैयारों के ऑर्डर दे दिए थे, जिनमें फोकर F-27S, बोइंग 720BS और सिकॉर स्काई हेलीकॉप्टर शामिल थे। मशरकी पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर खिदमात ने 1962 तक जोर पकड़ा था और इसमें सिलहट, चिटागोंग, ढाका, कोमेला और ऐशवर्दी शामिल थे। हेलीकॉप्टर सर्विस ने ऑपरेशन के पहले साल के दौरान 70,000 से ज्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम की। उस वक्त उसे एक शानदार ऑपरेशन के तौर पर समझा जाता था, जो दुनिया में किसी दूसरे के बराबर था। बदकिस्मती से 2 हादसात की वजह से सर्विस को 1966 में बंद कर दिया गया था। 1962 में ऊपरी हवाओं की पेशगोई को साजगार पाते हुए पीआईए ने लंदन और कराची के दरमियान तेज तरीन परवाज का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए निकला। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के नुमाइंदों के साथ ऑफिशियल टाइमिंग की निगरानी के लिए पीआईए ने फ्लाइट 6 घंटे 43 मिनट 51 सेकंड में मुकम्मल की। ये एक रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। नाज़रीन, 1964 में पीआईए ने एक और तारीखी कामयाबी हासिल की, जिसे एयरलाइन की तारीख में एक अहम संग मील समझा जाता है। 29 अप्रैल 1964 को बोइंग 720B के साथ पीआईए ने अवामी जमहूरिया चीन में परवाज करने वाली एक गैर कम्युनिस्ट मुल्क से पहली एयरलाइन बनने का एजाज हासिल किया। पीआईए की चीन के लिए पहली सर्विस कराची से कैंटन के रास्ते शंघाई तक थी। 1964-65 में पीआईए ने चौथे बोइंग 720B और 2 फोकर F-27 तैयारों के इजाफे के साथ अपने बेड़े में मजीद तोसी की। संगीन तरक्की एक हकीकत बन चुकी थी और पीआईए की टीम कौमी परचम बरदार जहाज के लिए पुरजोश मंसूबों और अहदाफ के साथ आगे बढ़ रही थी। पीआईए के खानदान के अंदर एक इज्तिमाई फख्र और खुशी की लहर फैली हुई थी। कामयाबी की चोटी पर चढ़ते हुए पीआईए 60 की दहाई के वस्त में पाकिस्तान में एक घरेलू नाम बन गया। 1965 के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग ने कौमी एयरलाइन को मजीद आजमाया। पीआईए ने बोइंग, सुपर कंस्टलेशंस और वेस्काउंट्स के जरिए खसूसी परवाजें चलाकर मुसल्लह अफवाज को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। बानी कौम मिस्टर जिन्ना ने पेश गोई की थी कि पाक फिजाइया को खास हालात में सिविल एयरलाइन की मदद की जरूरत होगी, और ये जंग के दौरान सबूत में आया। 1966 में मगरबी पाकिस्तान में 8 नए पॉइंट से मुंसलिक फीडर सर्विसेज का निजाम मुतारिफ कराया गया। इस वक्त तक एयरलाइन के वेस्काउंट्स ट्रैफिक में इजाफे की वजह से नाकाफी साबित हो रहे थे और उन्हें ट्राइडेंट्स से तब्दील करना पड़ा। एयरलाइन ने तरक्की की रफ्तार को जारी रखा। अगले साल 2 फोकर F-27, 2 बोइंग 707 और 1 ट्राइडेंट हासिल किया। उस वक्त के आसपास एयरलाइन ने टॉप स्लॉट में तब्दीली देखी। एयर वाइस मार्शल असगर खान ने पीआईए की 3 साल की हुकूमत संभाली। इस दौर से कई आला नुकात मंसूब है। पीआईए के लिए सबसे ज्यादा रंगीन, अगर सबसे अहम नहीं तो, एक नई एयर होस्टेसेस की यूनिफॉर्म मुतारिफ करवाना थी, जिसे फ्रांस के मशहूर डिजाइनर पियर कार्डन ने डिजाइन किया था। हवाबाजी की दुनिया को तूफान में ले जाने वाले इस इक़दाम ने किसी भी दूसरे अंसर से ज्यादा बैनुल अक़वामी मार्केट में पीआईए का नाम रोशन किया। यूनिफॉर्म ने फौरी तौर पर अंदरून और बैरून मुल्क मकबूलियत हासिल कर ली। नाजरीन, पीआईए ने 1967 में पाकिस्तान का पहला कंप्यूटर IBM 1401 नस्ब करके एक बार फिर तारीख रकम की। पीआईए की पहली इंजन ओवरहॉल शॉप हेड ऑफिस की इमारत के करीब वाक़ थी। वो भी मुकम्मल हुई और इसके इर्द गिर्द काम शुरू कर दिया गया।
उस वक्त ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल, जो अब PIA ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, पहली बार 1961-62 के दौरान तैयार किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इब्तदाई तौर पर टी शक्ल वाली इमारत में तरबियत दी जाती थी, जो अब हेड ऑफिस की इमारत के करीब PIA डिस्पेंसरी बन चुकी है। नाजरीन, 60 की दहाई में ट्रैफिक और रेवेन्यू में नुमाया तरक्की और नमू के अलावा PIA ने अपने बढ़ते हुए ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए इजाफी मकामात, नए आलात और जदीद टेक्नोलॉजी का इजाफा किया। बोइंग के लिए एक नया जेट हैंगर, एक मोवन एयर फ्रेम ओवरहॉल शॉप के साथ मुकम्मल हुआ और 1968 में शुरू किया गया। 1970 में PIA ने कराची में अपना फ्लाइट किचन कायम किया, जो आज भी कौमी एयरलाइन के साथ साथ दीगर करियर्स को भी पूरा करता है। दोस्तों, PIA ने एक रोशन नई कॉर्पोरेट शनाख्त देकर 90 की दहाई का आगाज किया। पुराने जमाने वालों को वो फड़फड़ाहट याद हो सकती है जो पहले की सब्ज और सोने की लेवरी ने पैदा की थी, जब उसे पहली बार 1974 में मुतारिफ कराया गया था। ताहम बदलते वक्त के साथ साथ PIA ने एक स्मार्ट स्पोर्टी 90 की शक्ल मुतारिफ करवाई। PIA के मानूस सब्ज को मास ग्रीन से तकवीयत मिली और नई कॉर्पोरेट शनाख्त में हल्की नीली पट्टियों को शामिल किया गया। स्ट्रिप्स, जो कि खेल की एक आलमी आलमगीर अलामत है, ने PIA की मुख्तलिफ किस्म के कौमी खेलों की फाल शिरकत और स्पॉन्सरशिप को उजागर किया। PIA के खिलाड़ी हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, फुटबॉल, शतरंज, पोलो और टेबल टेनिस की टीमों में सबसे आगे रहे हैं। 90 की दहाई में इस्लामाबाद, पिशावर, लाहौर, कोयटा और कराची के बड़े शहरों के अलावा पाकिस्तान के छोटे शहरों तक PIA के बड़े बड़े पैमाने पर हज और उम्रा ऑपरेशंस की तौसी भी देखी गई। PIA की तरक्की बिला रोक टोक जारी थी और एयरलाइन अब आलमी सतह पर काम कर रही थी, जो कि 4 बर्रे आज़मों में फैले हुए पूरे मुल्की मंजरनामे और बैनुल अक़वामी मकामात का अहाता करती है। 1955 में अपने क़याम के बाद से PIA ने वाकई एक तवील सफर तय किया है। इस तफसील के बाद नाजरीन पर वाज़े करते चले कि अब हम इस असासे से महरूम होने के करीब हैं। जहां PIA की तरक्की की बात की है, वहीं PIA की तनज़्ज़ुली पर भी एक नजर डाली जाए। PIA का अब भी 80% रेवेन्यू हज और उम्रा ऑपरेशंस पर चलता है, लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि अरब ममालिक की एक शख्सियत शेख हमदुल हसीबी को रेवेन्यू का 10% ग्राउंड हैंडलिंग के लिए दिया जाता है, जबकि अब भी एयरलाइन के अमले को ग्राउंड हैंडलिंग के लिए भेजा जाता है। सारा बुकिंग का निज़ाम ऑनलाइन होने के बावजूद भी दुनिया भर में धूल उड़ाते PIA के दफातर मौजूद हैं। कुछ माहिरीन की राय के मुताबिक कार्गो और पैसेंजर किसी भी एयरलाइन के 2 पहिए होते हैं। कार्गो से फ्यूल के अखराजात हासिल किए जाते हैं, जबकि मुसाफिर एयरलाइन का मुनाफा होते हैं। अरब एयरलाइंस को पाकिस्तान में जगह देने के बाद PIA इन दोनों पहियों से महरूम हो गया। सबसे बड़ी वजह यह तस्वुर की जा रही है कि खुद पाकिस्तानी सियासतदान भी PIA की बजाय दूसरे ममालिक की एयरलाइंस इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। CBA यूनियन PIA के एक रुकन के मुताबिक PIA की निजकारी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुलाजमीन को PIA के इदारे में 17% का शराकतदार बनाया गया है। PIA की निजकारी के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी लाजमी करना होगा, वरना ये गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।